हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस में। तो हमारा जो न्यूमेरिकल्स का सीरीज चल रहा है स्फेरिकल मिरर का, उसका मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल बतलाऊंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं उसको बोर्ड पर लिख देता हूँ और उसके बाद फिर उसको बतलाता हूँ कि उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, मैं बोर्ड पे लिख दिया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना जाए, क्वेश्चन लिखने में टाइम किल ना हो। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसको सॉल्यूशन कीजिए। ये क्वेश्चन क्या करता है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। ये क्वेश्चन कह रहा है ये कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। प्रोड्यूसेस एन इमेज विच इज 4 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है जो ऑब्जेक्ट के साइज से कितना गुना है, 4 गुना है। फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से साइज से कितना गुना दिया हुआ, 4 टाइम्स। मतलब ये क्या दिया हुआ आपका, मैग्निफिकेशन दिया हुआ। मैग्निफिकेशन डिफाइन होता है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। 4 टाइम्स ये मैग्निफिकेशन दिया हुआ है। अगर आप इसको सिंपल बना दीजिएगा ये दिया हुआ है आपको, जैसे आप सॉल्यूशन लिखे और इसको ऐसी कि फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आपको 4 टाइम दिया हुआ है और हमको यहाँ से क्या निकालना है, यू निकालना है। और यू निकालना है तो अगर ये आपको सिंपल लग रहा हो तो ये सिंपल है नहीं क्वेश्चन। जरा यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ 10 से प्रोड्यूसेस एन इमेज 4 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है कि वो जो कॉनकेव मिरर आपका जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर x है तो हाइट ऑफ इमेज इसको कितना आएगा, 4x आएगा। 4 गुना है। 4 गुना कहने का मतलब ये क्या है, इन लार्ज इमेज बना रहा है। अब इन लार्ज इमेज कॉनकेव मिरर किस किस कंडीशन में बनाता है तो आपको पता, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा तब इमेज ये कैसा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट आपका फोकस और पोल के बीच में रहेगा तब आपका वर्चुअल इमेज ये भी इनलार्ज बनता है। दोनों कंडीशन बनता है ना वर्चुअल इमेज। तो वही पूछ रहा है फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो एक बार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरा कब आएगा, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और एक बार मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कब आएगा, फोकस और पोल के बीच में। फोकस और पोल के बीच में। इससे पहले वाले वीडियो में मैं एक न्यूमेरिकल बताया था जिसमें क्या बताया था, उसमें डिमनिस्ट बन रहा था। अब डिमनिस्ट बन रहा था तो डिमनिस्ट कॉनकेव मिरर भी बनाता है और डिमनिस्ट कॉन्वेक्स मिरर भी बनाता है। तो दोनों सिचुएशन को हम बारी बारी से उसको सेपरेट करके सॉल्यूशन किए थे। तो उसी तरह से इस वाले क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, मैग्निफिकेशंस को, अब देखिए जब मेरा मैग्निफिकेशन ये रियल बनाता है तो मैग्निफिकेशन मेरा माइनस में आएगा, और अगर ये वर्चुअल बनाएगा तो मैग्निफिकेशन मेरा पॉजिटिव में आएगा। तो मैग्निफिकेशंस को क्या करेंगे, 2 प्लस माइनस लेकर बनाएंगे, फॉर रियल के लिए और फॉर वर्चुअल के लिए। जैसे हम लोग केस 2 लिए थे, 4 कॉनकेव मिरर के लिए और 4 कॉन्वेक्स मिरर के लिए। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में उसका जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कैसे हमको सॉल्यूशन करना है। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं ढंग से। फोकल लेंथ, मिरर कैसा आपका, मिरर क्या आपका कॉनकेव है। मिरर तो आइडेंटिफाई हो गया कि कॉनकेव है। अब इसका फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपका कितना दिया हुआ, f इजिकल टू कॉनकेव है तो इसका -10 सेंटीमीटर होगा। हमको मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू +-4 दिया हो। क्या लेंगे, +-4 लेंगे, एक बार रियल के केस में और एक बार वर्चुअल के केस में, 2 बार लेके इसको हम बनाएंगे। को पता है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब आता है, जब मेरा रियल इमेज बनता है। नेगेटिव कब आता है, जब मेरा वर्चुअल इमेज बनाता है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाके पीछे से वीडियो को आप देखते आइए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए अब मैग्निफिकेशन हो गया, फोकल लेंथ हो गया। अब हमको निकालना क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू, हमको वाट निकालना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू वाट। तो अब हमको किसके लिए सॉल्व करना, केस फर्स्ट के लिए क्या होगा,
सॉरी 4 ही लिखा गया था, फॉर रियल इमेज। रियल इमेज के लिए क्या होगा, आपका जो मैग्निफिकेशंस होगा, मैग्निफिकेशन m जो होगा वो रियल के लिए क्या लिखेंगे हम, -4 लिखेंगे। मैग्निफिकेशंस रियल के लिए आपको क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होगा। अब देखिए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस v बाई u, ये ना। और को मैग्निफिकेशन दिया -4, ये -v बाई u, माइनस ने माइनस को मार दिया। अब यहाँ पे आप कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो v इज इक्वल टू कितना होगा 4u, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। अब नाउ फ्रॉम किससे चलेंगे, नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला से, नाउ फ्रॉम मिरर फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मिरर फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, बार बार क्वेश्चन बनाते जाइएगा, याद हो जाएगा, लिखते जाइएगा। अब देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 1/f तो हमको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, लेकिन 1/v हमको नहीं पता है, प्लस 1/u भी नहीं पता है, लेकिन हमको यहाँ पता है v और u में रिलेशन। v इज इक्वल टू क्या 4u लिख सकते हैं, 1/4u प्लस का 1/u। और यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं इसको, 1/ माइनस का, ये सिंपल फिर मैथमेटिक्स बन गया दोस्तों। फिजिक्स यही था आपका, ये और ये, इसके बाद पूरा क्या है आपका मैथमेटिक्स है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका ये आप लोगों को न्यूमेरिकल पसंद में आ रहा होगा। तो ये आपको इससे कीजिएगा तो 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 1/ माइनस का 10 इज इक्वल टू 5/4u, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 4u इज इक्वल टू माइनस का 50, u इज इक्वल टू माइनस का 50/4। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, तो एक बार आएगा -50/4, पॉइंट में इसको कीजिएगा तो कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब किसके लिए, अब करेंगे केस 2, किसके लिए, फॉर वर्चुअल मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, या लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, m इज इक्वल टू कितना होगा +4, तो m इज इक्वल टू -v बाई u। हम हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं लेके चल रहे क्योंकि हमको निकालना नहीं है। मैग्निफिकेशन आपका 4 है -v/u, और इसको देखिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v इज इक्वल टू -4u हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपका, v इज इक्वल टू -4u हो जाएगा। अब नाउ फ्रॉम किससे, भाई मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f है कितना आपका, f कितना -10 सेंटीमीटर, v 4u और ये कितना प्लस का u है ना। और थोड़ा सा इसको सही कर लीजिए, -1/10 इज इक्वल टू 1/u, ये उसको इधर लेके जाइए तो -1/4u हो जाएगा। और देखिए -1/10 4u, आप यहाँ से कॉमन एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ आपका कितना आएगा 4 माइनस का 1, ये आएगा आपको 3/4u, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस का 4u इज इक्वल टू 30 आएगा, और u इज इक्वल टू कितना आएगा -30/4। इसको कीजिएगा कितना आएगा, पॉइंट में इसको लिखिएगा, पॉइंट में लिखिएगा तो -7.5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए एक बार आपको आया है 12.5 सेंटीमीटर, एक बार कितना आया है 5.5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने जो रखिएगा, तो देखिए मेरा फोकल लेंथ कितना 10 है, तो ये डिस्टेंस किसके है, फोकल लेंथ और पोल के बीच का डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस किसका है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा 20, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो जाएगा, और 20 और फोकल लेंथ के बीच का डिस्टेंस है 12.5। तो आया ना दो कंडीशन। इसीलिए ये क्वेश्चंस को ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िएगा, मैग्निफिकेशन मेरा क्या दिया हुआ है उसको ध्यान में रखकर और ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ हैंस लास्ट में लिख सकते हैं, मिरर एट कितना 7.5 सेंटीमीटर पे रखेंगे। तो
है ना ये क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। अब यहीं पे क्या कर सकता है, कॉनकेव मिरर में क्या चेंज कर सकता है, आपको मैग्निफिकेशन चेंज कर सकता है। देखिए बड़ा जो कॉनकेव मिरर होता है, एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। हो गया, चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ क्वेश्चन। कॉनकेव मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा वो सिर्फ और ये कितने टाइप का, ये रियल भी बनाता है और वर्चुअल इमेज भी बनाता है। ये दो तरह का इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। अब रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, तो कब रियल और वर्चुअल बनाता है, तो वर्चुअल का कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो पोल एंड किसके बीच में, फोकस के बीच में होगा, इन बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट केप्ट इन बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में होगा। तो ये मिरर इमेज कैसा देगा आपको, वर्चुअल देगा। और ये रियल कब कब बनाता है, तो रियल आपको पता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के इन बिटवीन, फिर फोकस पे, यहां तक तो ये रियल देता है। फिर इसके बाद जैसे ही आते हैं तो वो क्या देने लगता है, वर्चुअल देने लगता है। लेकिन आपका जो कॉन्वेक्स मिरर जो है ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर ओनली जो है वो कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। सिर्फ और सिर्फ कौन सा इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है। चाहे इसको कहीं भी पोजीशन रख दीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल, और वर्चुअल में तो कैसा, ये बनाएगा डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और डिमिनिश्ड। तो अगर डिमिनिश्ड वाला कंडीशन दिया रहेगा, और ये देखिए और कॉनकेव मिरर भी रियल इमेज और छोटा बनाता है, छोटा मतलब ऑब्जेक्ट से वो उसका हाइट क्या रहता है, छोटा रहता है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट में मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 दिया रहे, तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 रहेगा, तो इनमें दोनों कंडीशन लेके चलिएगा, वर्चुअल का भी, जिसमें किसमें, कॉन्वेक्स मिरर का, और रियल का भी। रियल किस में आएगा, आपका कॉनकेव मिरर में। लेकिन अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 दिया रहेगा, हमेशा हाइट, उसका ऑब्जेक्ट हाइट जो रहेगा आपका इमेज का, वो ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ओनली कौन सा कंडीशन लगेगा, ओनली कंडीशन कौन अप्लाई होगा, कॉनकेव मिरर का। कौन सा मिरर का, कॉनकेव मिरर का, दोनों, वर्चुअल भी और रियल भी। तो उम्मीद करता हूँ कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी आपके दोस्त हैं आसपास में, अगर अच्छा क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन नहीं मिल रहा है, आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। एक इनिशिएटिव है मेरे तरफ से, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। बस यही आपसे आशा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, प्रमोट करके उस हाई लेवल तक पहुँचाएं, ताकि मैं आपको और अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवा सकूं। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट इसको बनाने का। एक मैं क्वेश्चन और बटन क्या कर रहा है इसमें, जरा देखिए, इसको कर रहा है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज। यहाँ लिख दिया है कैसा इमेज, इन्वर्टेड इमेज। अगर ये इन्वर्टेड इमेज नहीं लिखता तो इसका फिर डबल मीनिंग हो जाता। यहाँ ये कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है जो इन्वर्टेड इमेज, अब इन्वर्टेड इमेज में क्या होता है, रियल होता है, यानी रियल होगा, मैग्निफिकेशन उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। An object placed at a distance of 12 centimeter from it, if the image is twice, इमेज का दुगना है, as large as the object where it is formed, कहाँ बनेगा, मतलब इसका हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। अगर यहाँ पे नहीं लिखता, यहाँ सिंपल लिखता है एक कॉनकेव मिरर फॉर्म्स एन इमेज, इन्वर्टेड को काट देता, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, इफ द इमेज इज ट्विस एज लार्ज एज द ऑब्जेक्ट वेयर इट इज फॉर्म। तो जब ये
सिर्फ रहता है, यहाँ रियल इन्वर्टेड नहीं लिखता तो इसका डबल मीनिंग हो जाता है। एक तो होता है कि इसको हम फॉर रियल के लिए मान के बनाते हैं और फिर वर्चुअल के लिए बनाते हैं, क्योंकि कॉन्केव मिरर मेरा मैग्नीफाइड इमेज मतलब बड़ा इमेज दो कंडीशन में बनाता है, एक मेरा रियल के केस में भी बनाता है और एक मेरा वर्चुअल के केस में भी बनाता है। सो बी केयरफुल यू। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना लेंगे -12 सेंटीमीटर, गॉट इट, -12 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन दिया हुआ आपका m इज इक्वल टू कितना, अब देखिए ये इन्वर्टेड इमेज है यानी रियल इमेज, तो रियल इमेज के लिए हम मैग्निफिकेशन कितना लेंगे, माइनस लेंगे। अगर नहीं देता तो हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस लेते हैं। फिर दो सिचुएशन अराइज होता और दोनों सिचुएशन के लिए हम फिर उसका इमेज का पोजीशन अलग अलग फाइंड करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दे दिया है, इन्वर्टेड दिया हुआ है। तो अब देखिए कहाँ से चलेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस भी नहीं पता हमको। अब ना इसमें आप सोचिएगा कि मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, इससे सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। फोकल लेंथ दिया हुआ ही नहीं है, फोकल लेंथ दिया हुआ ही नहीं है, सॉल्व भी नहीं हो सकता है। तो हमको मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन और u को u से कैसे बनाएंगे, तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला लगा के बनाएंगे -v/u, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को पे कैसे हमको अप्लाई करना है फॉर्मूला का, उसको ध्यान में रखना होगा। ये आप कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिस से आएगा। बार बार क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस से कर सकते हैं और कोई उपाय ही नहीं है। विदाउट प्रैक्टिस, आप कहते हैं वार एंड एग्जाम में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। अगर वार में आपको खून कम बहाना है तो एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस आना चाहिए। तो इमेज डिस्टेंस क्या है, भी हमको निकालना है। तो नाउ फ्रॉम किससे लिखेंगे, नाउ फ्रॉम मैग्नी फॉर्मूला। नाउ फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू -v/u। m कितना आपका -2, -v नहीं पता, u पता है -12। देखिए माइनस माइनस को मार दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो v इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, आपका इमेज डिस्टेंस आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो फॉर गेट द लेटेस्ट अपडेट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको अब एक चीज और बच गया, यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, लास्ट में हेंस लिख दीजिए, हेंस सेंटीमीटर। समझ में आया, इमेज डिस्टेंस कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व होगा। अगर यहाँ पे इन्वर्टेड नहीं देता तो पता है, हम अगर इन्वर्टेड नहीं देता तो मैग्निफिकेशन को क्या लेके चलते, +-2 लेके चलते और फिर इसको फॉर रियल के लिए और एक बार फॉर वर्चुअल के लिए सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग दोस्तों शेयर नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल्स को और जितना हो सके अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा मत सोचिए कि दोस्तों को शेयर करेंगे तो वो नॉलेज सीख जाएगा और फिर एग्जाम में वो हमसे आगे हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जितना भी आप नॉलेज को शेयर करिएगा उतना ही वो आपको इंक्रीज होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय क्लास, बाय।